ओम शांति। आज 15 तारीख 2 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। प्रश्न है, बाप सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। बाबा हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन खुद स्वर्ग में नहीं आते, हम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तिजरी की कथा कहो, तीनों ही मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती है। तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। और परमात्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है, परमात्मा बिंदी रूप है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा सत्संग और सत्संगों से बिल्कुल निराला है। यहाँ हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। बाप शिव जयंती की बधाइयाँ देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए अब पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा है, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान जरूर रखना है। वरदान है, अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हरेक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।